हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एमए फाइनल ईयर में जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन वाला जो आपका पेपर है उसमें आपका जो एक्सटेंशन के जो आपके टीचिंग मेथड होते हैं उसमें जो आपका फर्स्ट वाला है, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रसार शिक्षण पद्धतियाँ क्या हैं। तो जैसे कि हम किसी भी एडल्ट एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम जो एक अनौपचारिक शिक्षा का जो प्रसार करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो इंसान या जो भी व्यक्ति अपना काम धंधा कर रहा है उस काम में वो कैसे इम्प्रूवमेंट हासिल करे और उसके अकॉर्डिंग जो उसका लाइफ स्टाइल, उसके जीवन स्तर जो है वो किस तरीके से वो इम्प्रूव कर सकता है। तो उसके लिए कुछ मेथड भी होते हैं, जैसे कि आपका कह सकते हैं कि जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड होते हैं उसमें कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम यूज़ के जो है आधार पर कर सकते हैं, प्रकृति के आधार पर होता है, कार्यानुसार होता है, स्वरूप के आधार पर होता है। तो कई बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है हम अपना जो प्रसार शिक्षा का जो माध्यम है इसके अकॉर्डिंग हम अपने शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं, या जिस विषय के संबंध में हम जो ग्रामीण लोगों को जो जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये किसके लिए है। तो जो अर्बन एरियाज़ में लोग रह रहे हैं वो अपना जॉब रिलेटेड काम करते हैं और वो एजुकेटेड भी होते हैं, बट जो हमारा रूरल एरिया होता है वहाँ पे एजुकेटेड प्लस नॉन एजुकेटेड दोनों तरह के पर्सन्स होते हैं या पीपल्स होते हैं। तो वो अपनी किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकें, किस तरीके से एक ज़्यादा धन को है अर्जित कर सकें, इसके लिए कुछ मेथड बताए गए हैं जो कि आपके जो साइंटिस्ट हुआ करते थे उनके द्वारा ये मेथड जो है बताए गए हैं और काफ़ी विश्वसनीय भी हैं। और फैक्ट है कि इनका यूज़ करके आप जो है अपनी जो भी आप एक जानकारी देना चाहते हैं उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो एमए फाइनल ईयर के साथ साथ आपको जो एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ना है उसमें जो आपका पेपर बनेगा, क्वेश्चन पेपर, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं एक्सटेंशन टीचिंग मेथड के अकॉर्डिंग। तो इसमें अगर हम बात करें यूज़ के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्लासीफाइड किया गया है, तो वो हमारा 3 तरीके से जो है क्लासीफाइड किया गया है। फर्स्ट आपका इंडिविजुअल कांटेक्ट आ जाता है, दूसरा आपका ग्रुप कांटेक्ट एंड थर्ड आपका आ जाता है मास कांटेक्ट, जिसको हम कह सकते हैं जैसे इंडिविजुअल कांटेक्ट इज अ कि आप किस तरीके से एक व्यक्ति से ही मिलकर के उसे आप किस तरीके से उसे उससे संबंधित जानकारी दे सकते हैं। वहीं पे ग्रुप कांटेक्ट का अर्थ होता है सामूहिक रूप से आप यानी कई लोगों का एक समूह हो सकता है, वहाँ पे आप जाकर के किस तरीके से जो है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, संपर्क कर सकते हैं। वहीं पे मास कांटेक्ट का अर्थ होता है एक बड़े से बहुत बड़े बृहद स्तर पे जो कि संपर्क करना हो, ये आपका थर्ड वाला उससे रिलेटेड आपका हो जाता है। तो इंडिविजुअली हम अगर किसी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम कर सकते हैं कि फॉर्म एंड होम विजिट करके। हम आप जैसे कि आप जानते हैं कि रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा खेती पर निर्भर होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनके खेत पे जाके उनसे मिल सकते हैं या फिर वो घर में मिल सकते हैं, तो हम घर पे जाकर के उनको जो है जानकारियाँ जो है हम दे सकते हैं। तो आपका पहला क्या हो जाता है, फॉर्म एंड होम विजिट, ठीक है। एंड देन सेकंड आपका आता है ऑफिशियल विजिट की अगर वो किसी कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय में या फिर किसी भी कार्यालय में जाकर के अगर यदि वो काम कर रहा है और उससे संबंधित हमें उससे कोई जानकारी देनी है तो वहाँ पे जाकर भी हम उससे व्यक्तिगत रूप से या इंडिविजुअली हम उससे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। एंड थर्ड आपका आता है टेलीफोन कॉल्स। टेलीफोन कॉल्स आप किसी से भी फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उससे संबंधित जानकारी फ़ोन द्वारा भी उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि आज के इस टाइम पर जो है आपका टेलीफोन जो है स्पेशली यूज़ करने में, आप चाहे रूरल एरियाज़ की बात करते हैं या आप अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं, लेकिन टेलीफोन का यूज़ जो है वो प्रॉपर होने लगा है। तो आप फ़ोन के माध्यम से भी जो है आप उन्हें जो भी आप जानकारी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं या उनकी समस्या का निराकरण जो है आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद बात आती है पर्सनल लेटर्स की। तो आप उन्हें व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से यानी आप उन्हें इंडिविजुअली एक लेटर लिख सकते हैं, उसमें भी आप उन्हें उनकी समस्या या उनकी प्रॉब्लम रिलेटेड आप उनका सॉल्यूशन उसमें लिख करके आप उन्हें दे सकते हैं। एंड देन आपका आता है परिणाम प्रदर्शन के द्वारा भी आप उन्हें जानकारी दे सकते हैं। आप उनसे इंडिविजुअली मिल सकते हैं, उन्हें वो चीज़ करके दिखा सकते हैं, जिस तरीके से जब आप किसी चीज़ का डेमो दिखाते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि आप जो है सुनते हैं वो शायद
आप भूल सकते हैं, देखने वाले कुछ दिन याद आता है, लेकिन जो करके देखते हैं ना वो आप काफ़ी लाइफ टाइम जो है आपको याद होता है। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअली कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर्म एंड होम विजिट के अकॉर्डिंग एंड ऑफिशियल विजिट एंड टेलीफोन कॉल्स, पर्सनल लेटर्स एंड रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा भी जो है आप उनसे पर्सनली आप उन्हें कोई भी जानकारी या कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप उन्हें पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप कांटेक्ट की। तो ग्रुप कांटेक्ट में आपका आ जाता है, पहला आ जाता है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। मीन आप उन्हें किसी काम को करके दिखा सकते हैं, किसी चीज़ का डेमो जो होता है वो आप, जैसे कि कई लोग ग्रुप कांटेक्ट के नाम से ही पता चलता है। पहले तो ग्रुप कांटेक्ट ही आपको पता होना चाहिए कि एक समूह, ठीक है, एक बहुत सारे लोगों का समूह हो सकता है, वो आपके 100 लोगों का हो सकता है, 50 लोगों का हो सकता है, 10 लोगों का हो सकता है। तो उसमें जो एक एक्सटेंशन वर्कर जो होता है आपका, एक्सटेंशन वर्कर मीन जो प्रसार कार्य करता है, वो जाकर के जो है एक ग्रुप को या एक समूह को वो समझाता है। तो उसकी विधियां आपके पास पहली तो हो जाती है डेमो के माध्यम से। दूसरा आपका आता है लेक्चर, मीटिंग एंड ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो एक सामूहिक डिस्कशन के माध्यम से भी जो है एक वार्ता कर सकते हैं, लेक्चर के माध्यम से कि आप उन्हें व्याख्यान दे सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिस इन्फॉर्मेशन जो आपको एक एक्सटेंशन वर्कर को जो देना होता है। थर्ड आपका आ जाता है ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम एंड टूल्स। तो इसके माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से या प्रोग्राम के या एक कार्यक्रम के माध्यम से भी जो है आप उन्हें जानकारी दे सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो उसके लिए ये मेथड भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी आपका इम्प्रूवमेंट भी देता है आपके काम में, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड टूल्स वाला होता है। एंड कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आप जो है एक सम्मेलन की तरीके से आप लोगों को बुला सकते हैं। आप उनके लिए जो है कुछ खाने के लिए भी आप वहाँ पे रख सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलती है आपके उस काम के सफल होने में। काफ़ी कुछ ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा ही स्पेशली आपका प्रोग्राम सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप कोई भी एक चीज़ लेते हैं, जैसे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है वहाँ पे आप काफ़ी लोगों को बुला सकते हैं। मीन उससे रिलेटेड जिन लोगों ने अभी तक इम्प्रूवमेंट हासिल की है उन मेथड को यूज़ करके, ठीक है। जैसे कृषि में ही मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं आपको कृषि का, तो कृषि में आप देखते हो कि उन्नत बीजों का प्रयोग, ठीक है। तो आप कुछ लोगों को बैठा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा विद्वान हैं या जिन लोगों ने जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, वो 4-5 लोगों का बुला सकते हैं। प्लस जिन लोगों ने उन बीजों का यूज़ करके इम्प्रूवमेंट हासिल की है आप उन लोगों को भी बुला सकते हैं, ठीक है। और वो लोग जिनको आप ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, तो ये 3 पर्सन जब आपके पास आ जाते हैं या 3 टाइप्स के जो पीपल्स हैं वो आपके पास आ जाते हैं, तो एक वो जानकारी देंगे कि आप इन बीजों का यूज़ कैसे करें। एक वो लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि इन बीजों का हमने यूज़ किया था तो हमें कितना फ़ायदा हुआ। और तीसरा वो लोग होंगे जो इस बीजों का यूज़ करेंगे और वो जानकारी हासिल करेंगे और उसका लाभ उन्हें किस रूप में मिलेगा, उन्हें धन के रूप में मिलेगा। जब उन्हें पैसा मिलेगा तो वो अपनी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव कर सकते हैं। देन आपका आता है लास्ट ऑडियो विजुअल एड्स, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो में जो सुनाई देती है, विजुअल में जो दिखाई देती है, या दोनों को हम बात करते हैं जो दिखाई सुनाई दोनों देती हैं, तो इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेलीविज़न हो गया तो वो आपको दिखाई सुनाई दोनों देता है, तो इसके माध्यम से आप जानकारी दे सकते हैं। रेडियो के माध्यम से दे सकते हैं। एंड चार्ट, पोस्टर, इसी पैम्पलेट, फ्लैश कार्ड, इनके माध्यम से भी